All dear students of class 7, today we are going to our new chapter. The number of the chapter is 11 and the name of the chapter is Verb, Active and Passive Voice. And the book is as English Grammar and Composition for School. This book is scheduled in the CBSE board school. So first of all, I will tell you basic structure of what is actually active voice and what is passive voice. With examples, then we will solve the questions. Okay. So first thing is here, we need to know what is actually active voice and what is passive voice. So active voice. Active voice is a sentence when subject is doer. Subject is focused. You can write subject is focused here. You can write at the top of the book here. Suppose that if somebody asks you कि आपसे पूछे कोई एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है. But when we talk about passive voice, इसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है. Object is focused here. Object is focused here. Okay. अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज सब्जेक्ट. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन. डूअर ऑफ एक्शन. डूअर ऑफ एक्शन को मतलब क्या हो गया, काम को करने वाला, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो रिसीवर होता है. रिसीवर ऑफ एक्शन. रिसीवर ऑफ एक्शन. ओके, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है. सपोज दैट आई वांट टू गिव यू एग्जांपल. जैसे मैंने लिखा है आई टीच यू. ठीक है. तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आई टीचिंग कर रहा है, तो आई यहां पर हो गया हमारा सब्जेक्ट और टीचिंग करी जा रही है आई के द्वारा और टीचिंग रिसीव किसको हो रही है, यू को. तो यू इज या रिसीवर. तो आपको पता होना चाहिए यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. समझ गए आप लोग. मींस ऑब्जेक्ट्स आर द रिसीवर ऑफ एक्शन एंड डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो हमें पहली बात तो ये करना क्या होता है, व्हेन वी सी क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड व्हेन वी ट्राई टू चेंज द क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव वॉइस और उन्हें चेंज करना चाहते हैं, व्हेन वी ट्राई टू चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या क्या फार्मूला अप्लाई करना होता है वो आप नोट कीजिएगा. और the number one important thing is here, object is written right at the top of the page. Object is written in the place of subject. Yes. So this is very important thing. जो अब जब भी हम क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा. तो हमको ऑब्जेक्ट ढूंढ के सब्जेक्ट की जगह पे लिखना होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नंबर सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी चेंज verb form, that is third form always. Third form of verb. Suppose that हमारे क्वेश्चन में कोई भी वर्ब का फॉर्म मिल सकता है. We are having 5 types of verbs. जैसे कि go होता है, went होता है, gone होता है, आपके पास goes होता है या going होता है. तो these are the 5 types of verb. लेकिन हमें जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस में तो इनमें से कोई भी वर्ब मिलेगी. We can see our question in these 3 formats of verb. लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमें क्या करना होगा, वर्ब की हमें केवल और केवल थर्ड फॉर्म पे फोकस करना होगा. So this is very important thing. Now number 3 is here, why is added.
y is aided, y को एड किया जाता है at the last of the passage। और फिर क्या किया जाता है हमें, और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है क्वेश्चन, उसी को बाद में लिखते हैं। तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में लिखते हैं। अब आप अगर नहीं जानते हैं, यू डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू टेल हियर। देखिए आपका होता है आई होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसका होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, तो इसको लिखना होगा और इसके पहले क्या लिखना होगा, बाय। अगर बी हमारा होगा तो बी के पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर बाय अस। अगर दे लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा, लिखना होगा बाय देम। अगर हमारा क्वेश्चन जो शुरू होगा सी से, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, बाय हर। अगर बी से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, बाय हिम। So these are the some basic details that we need to follow. We need to apply these formula. Questions हमारे शुरू होंगे इनसे और उनका आंसर जो खत्म होगा वो इनसे फिनिश करना है हमको, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। Now I will have to first of all present indefinite tense के क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका एक्टिव वॉइस कैसा होगा, देखिए आप लोग। एक्टिव वॉइस सबसे पहले उसमें क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और यस या यस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और फिर हमें मिलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर, पैसिव वॉइस टी और बी, टी बी का मतलब क्या हो रहा है, पैसिव वॉइस। तो हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। आर यू क्लियर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देन हम लोगों को अब एस या एस की जगह पे आकर के हमें नंबर सेकंड पे क्या करना है, एज। एज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा इधर बी था तो उसको आई ले आएंगे, तो एम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे और फिर आर। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगेंगे हमारे क्वेश्चंस में, जब हमारे क्वेश्चन होंगे प्रेजेंट और टेंस, तो ईएमआर लगाना और वर्ब की यहां पर क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाना है यहां पर, और जो सब्जेक्ट हमारा था उसको लिखना है यहां पर, और उसको कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल हियर। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन में लिखता हूं पहला, जैसे लिखा हो सी किल्स animals, she kills animals, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पता है आपको, एनिमल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम पहले लिखेंगे, तो ए हमारी कैसी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, एनिमल्स। अब एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर लगेगी, तो एनिमल्स आर। और वर्ब जो है हमारी किल, उसमें हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो किल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या लगाना है, बाय। अब सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू, सी किल्स एनिमल्स, तो एनिमल्स आर किल्ड बाय हर। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता है सी किल्स एनिमल, तो एनिमल लिख करके ई लिख देते हैं। तो दिस इज द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो ई लगाना है, ऑब्जेक्ट का प्लूरल है तो आर लगाना है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्टिव वॉइस और उनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर यू क्लियर, वेरी गुड। अब हम बताते हैं आपको डूअर, तो आपको बता ही दिया, डूअर कौन होता है, जो करता है कोई एक्शन, ठीक है, और रिसीवर कौन होता है, वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। तो आप हमारे पास जो एक्सरसाइज है जिसमें लिखा हुआ है सर्कल द डूअर एंड द एक्शन एंड अंडरलाइन द रिसीवर ऑफ एक्शन इन दीस सेंटेंसेस, तो इसमें एक्सरसाइज हम इसकी सॉल्व करवाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, सेकंड में लिखा है सरिता सेंट फ्लावर्स टू हर सिक आंट, तो सरिता डूअर है, मतलब फ्लावर भेजने वाला कौन है, सरिता है, तो सरिता है डूअर, तो उस पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो यू कैन मेक सर्कल बाय यूजिंग पेंसिल, नोबडी विल यूज पेन हियर, ओके, इट डजंट लुक गुड इन नोटबुक व्हेन समबडी सी योर नोटबुक, ओके बुक। तो सरिता पे आप सर्कल कर दीजिएगा बिकॉज़ दिस इज डूअर।
अब यहाँ पर लिखा है सरिता सेंड फ्लावर्स टू हर। हर आपका कौन हो गया? रिसीवर। तो इसको करिए अंडरलाइन। हर आंट वही जो भी रिसीव करेगा उसको हमें करना है अंडरलाइन। हर आंट का। आर यू क्लियर नाउ? अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ब्लैक ब्यूटी बाय रिटन बाय अन्ना सिवेल। तो ब्लैक ब्यूटी लिखी गई थी, तो यहाँ पर आपका डूअर पता है कौन? अन्ना सिवेल है, उन्होंने लिखा था। तो अन्ना सिवेल पे करेंगे आप अंडरलाइन। और ब्लैक ब्यूटी जो है ये अपने आप में रिसीवर बन जाती है, तो इसको करिए अंडरलाइन। नहीं सर्कल तो डूअर पे करना है। अन्ना सिवेल सर्कल है, डूअर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हेतल अक्यूज्ड धारा ऑफ चीटिंग इन द मैथ्स टेस्ट। तो हेतल है, ये डूअर है, इस पे कीजिए आप सर्कल और धारा पे करेंगे आप अंडरलाइन। ओके, सो इन दिस वे यू हैव सॉल्व्ड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, आई वाज रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय माय आंट। तो आंट हो गए रिसीवर, तो इसको करिए सर्कल माय आंट। और आई होगा रिसीवर, ये खुद रिसीव हुआ है माय आंट को, तो आई करेंगे आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन। क्लेडिया गेम में या म्यूजिक सीडी स्टडी। तो क्लेडिया इज एयर डूअर, तो इस पे सर्कल कीजिए। और मी रिसीवर है, इसको करिए अंडरलाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। बीवर स्कोल्डेड बाय द सुपरवाइजर फॉर गोइंग आउट अलोन एट नाइट। तो बी यहाँ पर करिए, ये आपका रिसीवर है, इसको कीजिए, क्योंकि इसको डाटा है किसने? सुपरवाइजर ने। तो सुपरवाइजर डूअर हुआ, तो सुपरवाइजर करिए सर्कल और अंडरलाइन कर दीजिए बी। द कल्प्रिट बट कॉट बाय द पुलिस स्टडी। तो पुलिस करिए यहाँ पर सर्कल और कल्प्रिट को करिए अंडरलाइन। ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, राइट वेदर दी सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस। ए, अगर हमारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं एक्सरसाइज बी जो आपकी है, ये पेज नंबर आपका 75 है। तो अगर ये आपके पैसिव वॉइस है तो पी बनानी है, अगर एक्टिव वॉइस है तो ए बनानी है। तो यू कैन हैव पेन पेंसिल इन योर हैंड्स प्लीज, सो यू कैन राइट डाउन प्रॉपर्ली बिफोर इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, डू यू हैव एनीवन एक्स्ट्रा पेंसिल? प्लीज गिव मी एनीवन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द गेट्स। हेलो, यस, पेज नंबर 75. The first question is already solved. Okay, now second question is the guests were given a warm welcome. So here this is passive voice, so write there P. Now Priyanka is singing the national anthem, so this is active voice, write here A in the question number 3rd. Now question number 4. My uncle gifted me a cricket bat on my birthday, so this is active voice, A you can make here. The village was destroyed by the earthquake, so this is passive voice. All the questions which you can see their word by, if there is by word you can say that this is passive voice. Okay, now question number 6. They caught the thief, so this is active voice, A you can make here. Malini designs beautiful dress, this is also active voice. The match was watched by millions of, this is passive voice. So we have solved A and B exercise with the explanation of the active voice chapter. Tomorrow we will see the next exercises, and if you like this video please share. Okay, thank you.